देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटका में हलाल पर इम्तना का बिल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। बीजेपी और इसके कायदीन ने ऐसा लगता है कि कर्नाटका को जुनूबी हिंद में अपनी तजुर्बागाह बनाने का तहिया कर लिया है। कर्नाटका में चंद महीने पहले हिजाब पर पाबंदी का मसला इंतहाई हुस्सास बन गया था और इस पर काफ़ी हंगामा आराई हुई थी। कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब इस्तेमाल कर रही थी निशाना बनाया गया। उन्हें कॉलेजेस और तालीमी इदारों में दाखिले से रोका गया। टीचर्स को भी हिजाब के इस्तेमाल से रोकने के अहकाम जारी किए गए थे और उसी वक्त से हलाल गोश्त पर पाबंदी का भी मुतालबा किया जा रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने आइंदा साल होने वाले कर्नाटका असेंबली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए हलाल पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी के एक रुकन असेंबली रवि कुमार ने असेंबली खानगी मेंबर बिल पेश करते हुए हलाल पर इम्तना आयद करने का मुतालबा कर दिया और ये कहा जा सकता है कि यह मसला भी कर्नाटका में एक बड़ा तनाज़ा बन सकता है। बीजेपी जुनूबी हिंद में अपने कदम जमाने की तवील अरसे से कोशिश करती रही है। इसके लिए सिर्फ कर्नाटका में कामयाबी मिली थी, ताहम किसी और रियासत में बीजेपी को ज्यादा सियासी तायद और हिमायत नहीं मिल पाई। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से पूरी शिद्दत के साथ मुहिम चलाते हुए सियासी कदम जमाने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी ने कर्नाटका को जुनूबी हिंद का बाबुद दाखिला यानी मेन गेट करार दिया था। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में बीजेपी को कोई नुमाइंदगी नहीं मिल पाई है। अब ऐसा लगता है कि जुनूबी हिंद में भी बीजेपी ने जारिहाना तेवर अख्तियार करने का फैसला कर लिया है और ऐसे मसाइल को हवा दी जा रही है जिनसे समाज में दूरियां और नफरतों को उरूज हासिल हो। बीजेपी इसी हिकमत अमली के तहत जो इसने शुमाली हिंद की रियासतों में अख्तियार की थी और समाज में नफरत को फरोग दिया था, जुनूबी हिंद में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस बात की कोई परवाह नहीं रह गई है कि इसकी इस तरह की कोशिशों के नतीजे में समाज में बेचैनी पैदा होगी और नफरत के माहौल को खत्म करने की बजाय इसको मजीद बढ़ावा मिल जाएगा। हलाल का जहां तक मसला है तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर बीजेपी चाहती है कि कुछ लोग हलाल इस्तेमाल ना करें तो यह अवाम का अपना इख्तियार हो सकता है। अवाम चाहे हलाल गोश्त इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन किसी एक तबके के लिए दूसरे तबके को निशाना बनाना इंतहाई मजमूम हरकत होगी। यह मुसलमानों की दिल आज़ारी के बजाय इनके मजहबी अहकाम में मदाखलत की कोशिश होगी जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकती। हालांकि जहां तक मसला है तो मुसलमान किसी पर यह मुसल्लत नहीं करता है कि दूसरे तबकात भी हलाल ही का इस्तेमाल करें। इसी तरह मुसलमानों को हलाल से रोकने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी ताहम किसी भी बात को खातिर में लाने तैयार नहीं है और वह हर कीमत पर सियासी फायदा हासिल करने और अपनी मनमानी करने का तहिया कर चुकी है। चंद दिन पहले राज्यसभा में बीजेपी के एक रुकन ने मुल्क भर में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा करते हुए खानगी मेंबर बिल पेश किया था। इस पर भी ऐवान में मुबाहिस करवाने की गुंजाइश फराहम की गई। बीजेपी ने इसी सिलसिले को अब जुनूबी हिंद में भी दराज करने का फैसला करते हुए कर्नाटका में हलाल पर पाबंदी का बिल पेश करवाया है। ये कोशिश सियासी फायदा उठाने के अलावा कुछ नहीं है और इससे बीजेपी के जारिहाना तेवर का पता चलता है। बीजेपी के पास रियासत में अपनी हुकूमत के कामकाज पेश करते हुए अवाम की तायद और उनके वोट दोबारा हासिल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। कर्नाटका में बीजेपी ने सियासी इन्हिराफ के जरिए चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल किया हुआ है और इसे यह खदशात लाहक हैं कि वो आइंदा असेंबली इलेक्शन में रियासत में इख्तिदार से महरूम हो जाएगी। इस तरह जुनूबी हिंद में कदम जमाने के इसके अज़ाइम और मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। यही वजह है कि वो मजहबी मुनाफिरत फैलाने के मंसूबे पर पूरी शिद्दत के साथ अमल करने लगी है। जरूरत इस बात की है कि सियासी मकासद की तकमील के लिए बीजेपी मजहबी मुनाफिरत फैलाने से गुरेज करे और समाज में नफरतों को परवान चढ़ाने की बजाय इत्तेहाद और एकजहती को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।